पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 23 लाख से ज़्यादा लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो कि तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उनका हिस्सा बन सकते हैं। तो ये कोई स्क्रिप्टेड फ्रीलांसिंग की वीडियो नहीं है। बेसिकली मैं पिछले 6 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो मैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से उन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करते हुए सक्सेसफुल फ्रीलांस बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको लगता होगा कि आजकल फ्रीलांसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है, लेकिन अगर हम उसको तरीके के साथ करें तो आज भी सक्सेसफुल हम हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि फ्रीलांसिंग एक स्किल है। जिस तरह से मिसाल के तौर पे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, आप खाना बनाना सीखते हैं, इस तरह से फ्रीलांसिंग भी सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ्रीलांसिंग में डिफरेंट स्टेप्स हैं कि मिसाल के तौर पे आपकी नीश क्या होगी, आपने कौन से प्लेटफॉर्म में फ्रीलांसिंग करनी है, आपके लिए कौन सा सूटेबल प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से क्लाइंट के साथ आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है, क्लाइंट को किस तरह से आपने रिटेन करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस तरह से तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके ज़हन में आता होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो अभी मौजूदा दौर में दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, एक फाइवर है, एक अपवर्क है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन सा सूटेबल है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइवर और अपवर्क आप इस तरह से समझ लें कि अपवर्क एक किस तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ख़ुद क्लाइंट के पास चल के जाना पड़ता है, और फाइवर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लाइंट जिसमें आपके पास खुद चल कर आता है। तो अब इसमें जो कोर डिफरेंस ये आता है कि अब मिसाल के तौर पे आप बड़े बिज़ी बंदे हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है इतना, आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं। मोस्टली लोग फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम ही करना चाहते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मेरे पास दिन में 2-3 घंटे भी नहीं होते। ठीक है, तो आपके लिए फाइवर ज़्यादा सूटेबल रहता है, क्योंकि क्लाइंट आपके पास खुद चल कर आता है। आपने प्रोफाइल बनानी है, अपनी प्रोफाइल लिस्ट करनी है, तो क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को देखेगा और उसके मुताबिक अगर उसको सूटेबल लगेगा तो आपको मैसेज करेगा। बट अपवर्क का केस ये है कि आपको खुद क्लाइंट के पास चल के जाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, आपको प्रपोजल्स लिखने पड़ते हैं, आपको जॉब पोस्ट पे बिड करना पड़ता है, आपको तकरीबन दिन में मिनिमम 2 से 3 घंटे आपको लगाने पड़ते हैं अपवर्क में। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें आजकल तो कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो बहुत सी जॉब्स आती हैं और आपको हर वक्त एक्टिव होना पड़ता है कि वो जॉब आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपको उसमें बिड करना पड़ता है, क्योंकि प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाते हैं। तो इसलिए अपवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। इसके बगैर आप उस पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। या तो आप अपना टाइम लगाएं या आप किसी को हायर कर लें अपवर्क के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेटफॉर्म में से आपके लिए कौन सा सूटेबल है। अच्छा, अब यह है कि अपवर्क जो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स थोड़े बड़े होते हैं। मतलब आप ये समझ लें कि 3-3, 4-4 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख के भी प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। जबकि फाइवर पे एज़ कम्पेयर टू अपवर्क प्रोजेक्ट्स लो प्राइस के प्रोजेक्ट्स होते हैं। लाइक उसमें कम मिनिमम जो प्रोजेक्ट होता है वो $5 का होता है, और मैक्सिमम आपको यहाँ पे भी 20,000, 30,000, $40,000 के मिल सकते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू अपवर्क मुश्किल होता है। अब फाइवर पे मोस्टली आपको कम ही मतलब रेट के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि आपने देखनी है कि किस तरह से आपके लिए कौन सा सूटेबल है। अपना टाइम स्पैम देखें, अपना स्केड्यूल देखें, आपके लिए कौन सा सूटेबल लगता है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास टाइम नहीं है ना, और आप अपवर्क पे जाने की कोशिश करेंगे, तो आपके चांसेस ये हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास टाइम नहीं होता, आपका स्केड्यूल बहुत टाइट है, तो अपवर्क बड़ा टफ होता है आपके लिए उसमें सक्सेसफुल होना। तो आप फाइवर को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि आजकल हम देखते हैं कि इन मार्केट प्लेसेस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हम ये सोचते हैं कि हम कौन सी नीश है, क्या सेल कर सकते हैं बेसिकली। अब मिसाल के तौर पे आप सोचते हैं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करता हूँ। बल्कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आप देखेंगे, फाइवर पे जाएँ, सर्च करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो उसमें बहुत सी आपको मिलेंगी प्रोफाइल्स। बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स हैं, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा, लाख से ज़्यादा आपको प्रोफाइल मिलेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक स्ट्रेटजी आपको
को यूज़ करनी है। आपने इतना जेनेरिक नहीं जाना है, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैं करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ग्राफिक्स डिज़ाइन करता हूँ, उसमें मैं लोगो भी बनाता हूँ, ब्रोशर भी बनाता हूँ, लेट्स से बिज़नेस लेटर भी बनाता हूँ, सारा कुछ बनाता हूँ, ठीक है। आपने एक जेनेरिक सी गिग बना दी कि मिसाल के तौर पे कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, या मैं लोगो डिज़ाइनर हूँ मिसाल के तौर पे। आपने इतना जेनेरिक नहीं जाना, बट अगर आप जेनेरिक जाने की कोशिश करेंगे ना फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म में, इवन अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म में भी, तो आपके सक्सेस के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं, ठीक है। आजकल लोग बड़ा कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम गिग बनाते हैं बट क्लाइंट नहीं हमें मिलते। तो इसकी वजह ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा जेनेरिक जा रहे होते हैं, वो उस नीश में जा रहे होते हैं कि जो कि बड़ी कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, उसमें लोग बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे आपके लिए सक्सेस के चांसेस आपके कम है। ऑब्वियसली बात है, अब 1 लाख से ज़्यादा गिग्स हैं, आपको क्यों वो ऊपर रैंक करेंगे। तो इसलिए आपने थोड़ा स्मार्ट होना है। आपने स्मार्ट इस तरह से होना है कि आपने देखना है कि आप स्पेसिफ़िक थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। अब स्पेसिफ़िक इन सेंस में, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं लोगो डिज़ाइन करता हूँ। आप कहें कि मैं लोगो डिज़ाइन करता हूँ फॉर मिसाल के तौर पे जिम बिज़नेस, ठीक है। आप लोगो डिज़ाइन करते हैं मिसाल के तौर पे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए मिसाल के तौर पे, या आईटी कंपनी के लिए आप मिसाल के तौर पे करते हैं लोगो डिज़ाइन। तो आपने स्पेसिफ़िक अपने आप को करने की कोशिश करनी है, जितना स्पेसिफ़िक हो सकें। ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल इन प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल होने के लिए। और ये प्लेटफॉर्म जो स्पेसिफ़िक बंदा होता है उसको रैंक भी बड़ी ईज़िली करते हैं। जेनेरिक बंदे को इतनी जल्दी रैंक नहीं किया जाता, क्योंकि ज़ाहिर है जो स्पेसिफ़िक होता है वो उनका एल्गोरिदम है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। एक तो ये एडवांटेज होगा आपको स्पेसिफ़िक होने का। दूसरा ये एडवांटेज होता है कि जो स्पेसिफ़िक होता है ना, बंदा कि स्पेसिफ़िक काम कर रहा होता है, वो चार्ज भी ज़्यादा कर लेता है। अब मिसाल के तौर पे आपने, जैसे मैंने कहा, आप लोगो डिज़ाइन करते हैं कि जिम बिज़नेस के लिए। अब जिम बिज़नेस के लिए आप लोगो डिज़ाइन करते हैं, आपने मिसाल के तौर पे पिछले 3 साल से आप मिसाल के तौर पे लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं जिम बिज़नेस के लिए, तो आपके पास हज़ारों लोगोज़ होंगे उसके। तो आप जब एक नया बिज़नेस आएगा जिम के लिए, आपके पास लोगो डिज़ाइन करने के लिए, और आप उसको 1000 लोगो दिखाएंगे जो मैंने पहले बनाए हुए हैं, तो ज़ाहिर है वो सेटिस्फाई तो होगा, उसके लिए ईज़ी होगा कि वो आपको ऑर्डर दें। और आप इसी तरह से आपको उसको चार्ज भी ज़्यादा कर पाएंगे। आप मिसाल के तौर पे उसको कहें कि मैं 20 लोगों के लिए मिसाल के तौर पे $200 लेता हूँ। अब आप अगर जेनेरिक गिग बनाएंगे तो एक लोगों के लिए $200 आप चार्ज नहीं कर पाएंगे, आपको कोई नहीं देगा। लेकिन अगर वो देखेगा ना कि आप के एक स्पेसिफ़िक में बहुत अच्छे हैं, मिसाल के तौर पे जिम में बहुत अच्छे हैं, तो जिम बिज़नेस वाले आपको ईज़िली $200 भी पे करने के लिए तैयार होंगे उस लोगों के लिए। तो ये एक बड़ी क्रूशियल टिप है, इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा। अच्छा, अब आपने ये चीज़ देख ली कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, नीश क्या होनी चाहिए। अब देखते हैं तीसरा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमें ऑर्डर नहीं आता पहला, ठीक है। पहला ऑर्डर लाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो मैंने जैसे कहा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और पहला ऑर्डर लाने में आपको महीने लग जाते हैं, कभी-कभी 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं कि आपको ऑर्डर ही नहीं आता। तो इसके लिए आपने पता क्या करना है, आपने ये करना है कि आप देखें कि आपका कोई रिलेटिव बंदा कोई आउट ऑफ कंट्री अभी है, मौजूद है। अगर तो है तो आप उसको कह सकते हैं कि आप मुझसे काम लें और मैं आपको मतलब पैसे भेज दूँगा और आप मुझे ऑर्डर दे दें। तो इस तरह से आप अपने जानने वाले को, या कोई ऐसा बंदा जिसका आपने पहले काम किया हो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया पे, आपने काम किया हो, आप उसको लाने की कोशिश करें। तो आपने ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने ना कोई रेफरल ढूंढने की कोशिश करनी है, आप कोई जानने वाला ढूंढने की कोशिश करनी है जिससे आप ऑर्डर ले सकें पहला, क्योंकि पहला ऑर्डर लेना बहुत मुश्किल होता है। आप अगर इस तरह से प्रोफाइल बना के बैठ जाएंगे और सोचते रहेंगे कि मुझे अभी ऑर्डर नहीं आ रहा, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने देखें कि कोई आपका जानने वाला कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री है कि नहीं। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोशिश करें कोई आउट ऑफ कंट्री, पाकिस्तान मतलब कंट्री ना हो, आउट ऑफ कंट्री देखें, यूएस टाइप रीजन, यूरोप टाइप रीजन को देखें, क्योंकि वहाँ के अगर आप रिव्यूज़ लेंगे ना तो उसके उससे ये होगा कि आपकी गिग के रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे उन रिव्यू से, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनके रीजन के रिव्यूज़ की वर्थ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी रीजन की। तो ये बहुत मतलब ये 3 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको जिनके आंसर दिए हैं बड़े क्रूशल हैं, जिनको आपको समझने की ज़रूरत है।
अच्छा, अब नेक्स्ट आपको पता चल गया कि आपने प्रोफाइल को कहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पे काम करना है। उसके बाद आपको ये पता चल गया आपकी निश कौन सी है। उसके बाद ये भी आपने देख लिया कि आपने पहला ऑर्डर किस तरह से लेना है। अब बाकी चीज़ें आपके लिए ईजी रह जाती हैं। अब आपने देखना है कि आपने प्रोफाइल अपनी बना ली है प्लेटफॉर्म में, ठीक है। वो आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के बना सकते हैं, वो आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब आपने एक्टिव रहना है, ठीक है। आपने क्लाइंट को के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है। अब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह से क्लाइंट के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको फर्दर लेके जा सकते हैं। तो स्टे ट्यून। अच्छा, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि जिसमें बैरियर टू एंट्री बहुत कम है। बेसिकली वो है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में अब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वो अभी कुछ साल पहले लॉन्च हुआ है, ठीक है। अभी उसमें पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बाहर भी हैं, बट इतने नहीं हैं जितने फाइवर या अपवर्क में हैं। तो वहाँ पे आपके लिए प्रोफाइल बनाना ईजी है। ये ईज़िली आप प्रोफाइल बना सकते हैं और वहाँ पे रैंक होने के चांसेस भी हैं और ईज़िली आप रैंक हो सकते हैं। अगर आप मेरी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करें तो आप रैंक भी ईज़िली हो सकते हैं। तो इसको ट्राई करें, इस प्लेटफॉर्म को देखें। अच्छा, अगर आप मिसाल के तौर पर डिज़ाइनर है ना, ग्राफिक डिज़ाइनर से रिलेटेड या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है ये प्लेटफॉर्म। क्योंकि इस तरह का प्लेटफॉर्म ये जो कॉन्ट्रा है ना, यहाँ पे डिज़ाइनर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम है। मैंने जो आप देखेंगे ना, जाके सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा। तो इसको ट्राई करें। मैं इस पे सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस पर किस तरह से प्रोफाइल बना सकते हैं। तो स्टे ट्यून।